वैसे तो मौजूदा पाकिस्तान को मसाइलिस्तान कहा जाए तो शायद ये गलत नहीं होगा, बिल्कुल गलत नहीं होगा। लेकिन इस मसाइलिस्तान में अगर पहले 3 मसले हम फिगर आउट करें तो पहला मसला है सरमायाकारी का ना होना, दूसरा मसला भी सरमायाकारी का ना होना है, बदकिस्मती से तीसरा मसला भी सरमायाकारी का पाकिस्तान में ना आना है। और इसी एक मसले से जुड़े हैं और मसले जिसका नतीजा निकलता है बेरोज़गारी, महंगाई और आवाम का गरीब होना। अब अलमिया ये है कि सरमायाकारी मुल्क में आने की बजाय बाहर जाना शुरू हो गई है और इसकी अवलीन वजह नामुनासिब हालात हैं। इंडस्ट्री बंद हो गई है जिसने प्रोडक्ट तैयार करके बाहर एक्सपोर्ट करना थी। जाहिर है इसकी सबसे बड़ी कॉस्ट महंगी तरीन बिजली की है। कारोबार बंद हो रहे हैं। पेट्रोल ने किसी भी प्रोडक्ट की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इस कदर बढ़ा दी है कि जो कारोबारी तबका है, बिजनेसमैन है, उसको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने अपनी एक रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि सिर्फ जनवरी से जून 2024 के दौरान दुबई में लगभग 4000 पाकिस्तानी कंपनीज रजिस्टर्ड हुई हैं। मतलब कि सब लोग पाकिस्तान से भाग रहे हैं, भागना चाह रहे हैं। ये तादाद पिछले साल के मुकाबले में 17% ज़्यादा है। एक ऐसे मुल्क में जहाँ पहले ही बेरोज़गारी में इजाफ़ा हो रहा है। अब क्योंकि ज़ाहिर है जो सरमायादार है वो पैसा लगाने को तैयार नहीं है, जो लोकल भी इन्वेस्टर है यहाँ का वो भी पैसा लगाने को तैयार नहीं है। वो एक गैर यकीनी की सूरत हाल है, हालात है, उसको समझता है, वो डर गया है। याद रखें कि जो सेठ या सरमायादार है किसी नुकसान के ख़दशे में अपना कारोबार बंद करके ये तो 6 महीने या 1 साल बल्कि 2 साल 4 साल बैठकर भी ये लोग खा सकते हैं। लेकिन उसके साथ जो जुड़ा इतना एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनके जो वर्कर्स होते हैं, मुलाजमीन होते हैं, लाखों चूल्हे इससे ठंडे पड़ जाएंगे। IPPs की कैपेसिटी पेमेंट्स को पूरा करने के लिए आए दिन बिजली की कीमतों में हम इजाफा देखते हैं और ऐसे इजाफे ने फैक्ट्री मालिकान और कारखानेदारों के होश उड़ा दिए हैं। नौकरी पेशा लोग तो बिजली का बिल अदा करने के काबिल ही नहीं रहे। और अब हाल ये है कि सरमायादार 24 करोड़ से ज़्यादा आबादी वाली मार्केट को मार्केट ही नहीं समझता। रही सही कसर जो है वो डिजिटल दहशतगर्दी को रोकने के लिए नस्ब की जाने वाली फायर वॉल ने पूरी कर दी है, जिसने मुल्क की इंटरनेट स्पीड का बेड़ा गर्क करके रख दिया है, जिससे घर बैठकर ऑनलाइन काम करने वाली ख़वातीन और नौजवान ये बेरोज़गार हो गए हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स मुल्क से भाग रहे हैं। ऑनलाइन कारोबार करने वालों का काम ठप होकर रह गया है। इंडस्ट्री ने जो है वो वार्निंग दी है कि इंटरनेट की बंदिश से मुल्क की मईशत को $500 मिलियन का नुकसान हो सकता है। यानी कि दूसरी सनतों के साथ साथ मुल्क की जो टेक इंडस्ट्री है इस फायरवॉल की वजह से ठप होकर रह गई है। पाकिस्तान में सरमायादार को अट्रैक्ट करने के लिए वन विंडो ऑपरेशन की सहूलत देने के लिए SIFC जैसा ताकतवर इदारा भी बनाया गया। लेकिन इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज जैसे फिच और मूडीज़ ने बैनुल-अक़वामी सरमायादारों को हमारी रेटिंग गिरा कर जैसे सरमायाकारी से मना ही कर दिया हो। अब ना तो अब बाहर का सरमायादार जो है वो पाकिस्तान आ रहा है और यहाँ, और ना ही हमारा जो लोकल इन्वेस्टर है, सरमायादार है, वो यहाँ इन्वेस्टमेंट करने में दिलचस्पी रखता है। इवन अगर हम ये कहें कि उसको ट्रस्ट ही नहीं रहा, वो एतमाद ही नहीं करना चाहता, तो ये शायद गलत नहीं है। ऊपर से दुबई से आने वाली रिपोर्ट्स बता रही हैं कि पाकिस्तानी सरमायाकारी भी माशाल्लाह से वहाँ पर जा रही है। जाहिर है कि मुआशी इंस्टेबिलिटी यकीनी तौर पर सियासी इंस्टेबिलिटी से ही पैदा होती है हमेशा से, और जो वक्त गुजर रहा है हालात हमारे यहाँ बिगड़ते जा रहे हैं। सरमायाकारी को पाकिस्तान कैसे लाया जाए, मकामी इन्वेस्टर कैसे उसका एतमाद जो है वो बहाल किया जाए, मौजूदा जो सियासी एक अदम इस्तेहकाम है और जो पिछले 1-1.5 हफ्ते से जो इस मुल्क में हो रहा है, क्या वो सूरत हाल उससे बेहतर होगी या मज़ीद वर्स्ट हो जाएगी। मैं बात करूँगी सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार PJ मीर साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मीर साहब आपका। मीर साहब, जैसे कि मैंने कहा, एक तो इंटरनेट ने यहाँ पर लोगों के रोज़गार को ख़राब करके रख दिया है। जो घर बैठकर भी बेचारे अपना काम चला लेते थे वो काम कर नहीं पा रहे हैं। लोकल इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट करने का तैयार नहीं है। बाहर का इन्वेस्टमेंट करने वाला जो कंपनीज़ हैं वो तो आना ही नहीं चाहती हैं यहाँ पर। ये आपको लगता है कि पिछले 1-1.5 हफ्ते की जो पॉलिटिकल हैपनिंग्स हम देख रहे हैं या जनरल फैज़ वाली जो हैपनिंग हुई है, इससे हालात संभलने जा रहे हैं या मज़ीद बिगड़ने जा रहे हैं? बिगड़ने जा नहीं रहे हैं, बिगड़ गए हैं। अच्छा। बिल्कुल, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दुनिया आगे जा रही है और हम पीछे जा रहे हैं।
दुनिया चांद पे पहुंच गई है और हम जमीन के नीचे जा रहे हैं। अब मुझे बताओ, ये आर्ट एंड टेक्नोलॉजी और ये आप इंटरनेट की बात कर रहे हैं, आप इसको बंद कर रहे हैं। यू रियली थिंक पाकिस्तान में आके कोई बिजनेस करेगा? कोई बिजनेस नहीं करेगा। लेकिन सवाल इसमें उठता है शाजिया कि आप ये कर क्यों रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि आप डर रहे हैं लोगों से, कि लोग अगर कोई बात करते हैं नेट के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर, आप इससे घबरा रहे हैं। भाई क्यों घबरा रहे हैं? आप तकड़े रहो, आप हुकूमत हो, आप तकड़े रहो। लगता है हम चाइना से बड़ा इम्प्रेस हैं, हम गल्फ कंट्री से बड़ा इम्प्रेस हैं। उनकी इकोनॉमी कुछ और है, आपकी इकोनॉमी कुछ और। वो भीख नहीं मांगते हैं, हम भीख मांगते हैं। दैट इज द डिफरेंस। वो कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। हमारे पास आपने अपने विंडोज को खोलना है, वन विंडो को खोलना है। आपने तो विंडो सारी बंद कर दी नहीं है। और पर्टिकुलरली आप इंटरनेट के साथ जो आप कर रहे हैं, ये पाकिस्तान को बहुत एक रेट्रोग्रेड स्टेप है। और ये स्टेप जो है आगे जाके आपको मारेगा। बिल्कुल आपने सही कहा, 500 मिलियन का आपको ये नुकसान होगा, तो ये कैसे आप इसका डेफिसिट पूरा करोगे? मुझे बता दो आप। देखो, क्रिटिसिज्म होती है, पूरी दुनिया में होती है। अमेरिका में सबसे ज्यादा होती है, बरतानिया में तो बहुत ही ज्यादा होती है। क्या वो इंटरनेट को बंद कर देते हैं? नहीं करते बंद। आप उसको टैकल करते हो, और टैकल इस तरीके से करते हो, ये नहीं कि फायरवॉल्स बना दी। भाई फायरवॉल बना के क्या करोगे? इंटरनेट स्लो करोगे, इंसान वैसे थक जाएंगे, एंड नोबडी वुड वांट टू डू बिजनेस इन द कंट्री। सो आपका पूरा बैंकिंग निजाम जो है वो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सही कह रही हो आप शाजिया। और ये लोग समझते नहीं है, इनको खुद नुकसान होगा। तुम क्यों घबरा रहे हो लोगों से? अगर तुम लोगों से डर रहे हो, देन लीव द गवर्नमेंट एंड गेट आउट। लोगों के साथ आपने चलना है। लोगों अगर कोई शिकायत कर रहा है, उनसे सुनो, भाई क्या तुम्हारी प्रॉब्लम है? आप मुझे बताएं, इनका क्या नुकसान होगा? इनके बिजनेसेस यहाँ चलते हैं या बाहर चलते हैं? वो तो बाहर ही है शाजिया, आपको तो पता ही है। क्या नुकसान होगा? कोई नुकसान नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। एंड एट द एंड ऑफ द डे हम पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं। किसी पार्टी का नुकसान नहीं है, ये पाकिस्तान का नुकसान है। सिर्फ इसलिए कि अगर मैं इक़्तिदार में हूँ या मैं ऑपोजिशन में हूँ, तो भाई मेरे खिलाफ कोई बात ना हो जाए, तो इसको बंद कर दो। आप इसको सुधार सकते हैं। आप लाइसेंस, जाहिर है आप कहें कि वो सिर्फ सहाफ़ी डिजिटल मीडिया पे बन सकता है, जिसको हम लाइसेंस सिर्फ जारी करेंगे, इशू करेंगे। 100 तरीके हो सकते हैं। आप ट्विटर तो आपने पहले ही बंद कर दिया है, लेकिन आप खुद भी जो है ना वो सुपर VPN जो है ना वो डाउनलोड करके तो आप खुद भी उसके मोहताज हुए बैठे हैं। तो बात यह है कि आप कानून साजी आप करते भी हैं, फिर आप उसको इम्प्लीमेंट करने की वो भी आप लोगों की हिम्मत नहीं होती। शायद लग ये रहा है कि इस हुकूमत को लगता है कि हमें कोई भेजे ना भेजे, अगर ये इंटरनेट सिस्टम एक्टिव रहा तो ये सोशल मीडिया में घर जरूर भेज देगा। शायद ये खौफ है। बिल्कुल आपने सही कहा। पाकिस्तान को पीछे लेके जा रहे हो, अब ये ना करो खुदा की। और ये वो कहते हैं ना, कहावत है, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। आज आप लोगों के ट्रायल कर रहे हो, कल आपके ट्रायल होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए पाकिस्तान को मिलजुल के चलाओ, पाकिस्तान को आगे लेके चलो। हम बिल्कुल एक वो कहते हैं ना क्वैक बार में फंस गए हैं। लेकिन पिछले एक हफ्ते से जो हैपनिंग्स हम लोग देख रहे हैं, जो तराजू के पलड़े बराबर करने की बात नून लीग करती थी, मरीम नवाज साहिबा करती थी, नवाज शरीफ साहब करते थे, आप समझते हैं कि तराजू के वो पलड़े अब बराबर हो गए हैं? जो इंसाफ वो मांगते थे उनको इंसाफ वो मिल गया है? जो ये तो आपने नैरेटिव, अगर आप जनरल इनकी बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल ये तो नैरेटिव बहुत पहले था, इसको अंदर कर देना चाहिए, उसको भी अंदर कर देना चाहिए। उसको एक तो नैरेटिव आपका पूरा हो गया है, लेकिन नहीं, दूसरा नैरेटिव अब जनरल फैज की गिरफ्तारी के बाद लगता है अब मुकम्मल हो गया, पूरा नहीं हुआ, मुकम्मल हो गया। नहीं जी, अभी भी नहीं है। अभी तो और एक दो लोग हैं जिनके पीछे जाएंगे ये। अभी तो साकिब के पीछे जाएंगे, फिर चल बाजवा के पीछे जाएंगे। बड़ी डेवलपमेंट्स करेंगे ये, बड़ी डेवलपमेंट्स। लेकिन याद रखें, ये जो चीज़ है बड़ी डेंजरस लाइन है, और इसके अंदर फ्रेगमेंटेशन हो जाएगी। और फ्रेगमेंटेशन जो है, हमने इसको बचाना है। हम कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि हमारी सोसाइटी के अंदर फ्रेगमेंटेशन हो जाए, साइट्स हो जाए, और अल्लाह ना करे ऐसा कोई काम हो